सुहास छठी कक्षा में पढ़ता था। एक दिन मास्टर साहब छात्रों को समझाते हुए बोले, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि लालच बुरी बला है, लालच से बचना चाहिए। सुहास मास्टर जी से बोला, मास्टर जी, आपने लालच के बारे में हमें इतनी कहानियां सुनाई, लेकिन हम तो बच्चे हैं। इस उम्र में बच्चे थोड़े बहुत लालची होते ही हैं। उम्र बढ़ने पर आदमी संभल जाता है। मास्टर जी बोले, लालच की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। लालची आदमी हमेशा लालच ही रहता है। सुहास बोला, लेकिन हमें तो मास्टर जी यह पता भी नहीं कि लालच आखिर होता क्या है। फिर हम लालच कैसे कर सकते हैं? मास्टर जी बोले, तो ठीक है, एक काम करो, यही पास में एक चॉकलेट की फैक्ट्री है। वहाँ हर तरह की चॉकलेट बनती है। वहाँ जाओ और जो चॉकलेट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो वह ले आओ। चॉकलेट के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम एक ही चॉकलेट उठा सकते हो और एक बार आगे बढ़ गए तो फिर पीछे वापस नहीं जा सकते। सुहास ने सोचा, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। वह भागता हुआ चॉकलेट की फैक्ट्री में पहुंचा और गेट पर मास्टर जी का नाम बताकर अंदर चला गया। वहां लाइन से एक से बढ़कर एक चॉकलेट रखी हुई थी। घुसते ही पहले उससे लॉलीपॉप दिखी। उसने सोचा, यह तो मैं रोज ही खाता हूँ, आज कुछ नया खाकर देखता हूँ। फिर उसे एक मिल्की बार दिखी। उसने सोचा, है तो यह अच्छी, पर क्या पता आगे और भी अच्छी चॉकलेट हो। फिर वो आगे बढ़ा तो उसे कुछ नई तरह की चॉकलेट दिखाई दी, लेकिन पहले की तरह वह अपने मन को समझाकर फिर आगे बढ़ गया। करते करते उसे पूरी फैक्ट्री घूम ली और वह फैक्ट्री के अंतिम द्वार पर पहुंच गया। सारे अच्छी चॉकलेट पीछे रह गई और उसके हाथ एक लिफाफा भी न लगा। वह मायूस होकर वापस अपने क्लास पहुंचा। मास्टर जी ने पूछा, क्या हुआ सुहास, कौन सी चॉकलेट ली? सुहास बोला, मास्टर जी, मैं सारा समय यही सोचता रहा कि हो सकता है आगे और भी अच्छी चॉकलेट मिल जाए। इस चक्कर में मैं फैक्ट्री के अंतिम दरवाजे पर पहुंच गया। मास्टर जी बोले, बेटा, इसी को लालच कहते हैं। जो हमारे सामने होता है हम उसे यह कहकर अनदेखा कर देते हैं कि मेरे लिए तो इससे बड़ा कुछ नियत है, जबकि वह बड़ा भी हमारी नजरों के सामने से निकल जाता है और हम उसे पहचान ही नहीं पाते। सबक, अक्सर बेहतर की तलाश में हम वह भी खो देते हैं जो सामने होता है। धन्यवाद।